चलिए स्टार्ट करते हैं 11th जीएसीबी अकाउंट पार्ट 1। मुझे पता है कि आपके लिए ये बेस होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जो बातें आपके लिए जानना जरूरी है। देखो, पॉइंट नंबर 1 आपके लिए जानना जरूरी है कि 11th कॉमर्स के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपका 10th का रिजल्ट कुछ भी होगा, अब सभी स्टूडेंट इक्वल रहेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है, थोड़ा मुझे जवाब देना। तो आपने मैथ्स और साइंस कौन से स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया था? 4, 5 जैसा। लेकिन अकाउंट्स सभी लोग आज से ही नया सीखेंगे, मतलब कि सभी स्टूडेंट इक्वल रहेंगे, चाहे आपको कितने भी परसेंटेज हो। लेकिन आपका डाउट क्या होगा वो मुझे पता है कि सर तैयारी कैसे करना है इन सब्जेक्ट की। देखो, बहुत ही ज्यादा सिंपल। पहली बात कि अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। आपको कम से कम इस सब्जेक्ट को 1 से 2 महीना देना पड़ेगा। देखो, एक चैप्टर का नाम ले रहा हूं, जर्नल एंट्री। जब तक जर्नल एंट्री चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तब तक आपको अकाउंट्स को टाइम देना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। वो सवाल भी आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको क्या करना है, डायरेक्ट व्हाट्सअप कर देना है, लीजिए सर ये सवाल मेरा, और आंसर दीजिए। कई बार लिख नहीं पाओ, ऑडियो भेज दो भाई, मैं समझ जाऊंगा आपका सवाल। लेकिन सवाल पूछ सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम आपको इस सब्जेक्ट को 2 महीना देना पड़ेगा, जब तक जर्नल एंट्री चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। एक बार जर्नल एंट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से कोई भी सब्जेक्ट समझ सकते हो। पूरा सब्जेक्ट आप इजीली कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं आपको उतनी गारंटी जरूर देता हूं, उस तरीके से साथ में मिलकर बेस बनाएंगे कि 11th नहीं, 12th नहीं, आगे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स लो, कोई भी कोर्स लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, डेली का डेली करना पड़ेगा, डेली रिवीजन करना पड़ेगा। देखो, जैसे ही डेमो लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे ना, मैं आपका सब कुछ एक्सेस कर सकता हूं। मतलब आपने कितने टाइम तक वीडियो देखा है, नहीं देखा है, वो भी मैं देख सकता हूं। मतलब जिस दिन आपने वीडियो नहीं देखा होगा, मेरी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, मेरी पूरी टीम आपके पूरा एनालिसिस करेगी कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। होमवर्क चेक करने के लिए भी अलग से टीम है, एनालिसिस साथ में मिलकर इंप्रूव करेंगे हर एक चीज को। बस आपको क्या करना है, डेली का डेली रिवीजन करना है। और बात बताऊं, जनरली डेली रिवीजन मतलब कितना पता है? 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट। कभी ही ऐसा होगा कि आपको 1 आध घंटे जितना टाइम लग जाएगा, बाकी उतना टाइम नहीं लगेगा। और स्टार्टिंग में तो मैं उतना कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर जो थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, तो दिक्कत हो सकती है। मैं भी ध्यान रखूंगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम आपका नहीं लेता हूं। आपके और भी बहुत सारे सवाल होंगे, सर आप सीए हो, हाँ आप यहां पे क्यों हो, आपने कैसे सीए पास किया, हमें करना हो तो कैसे। लेकिन थ्रू आउट द जर्नी आपके सारे सवालों का जवाब मैं देता रहूंगा। और अकाउंट्स भी सीखेंगे हर एक प्रैक्टिकल चीज के साथ, एक एक कंसेप्ट प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन देखना है कि अकाउंटिंग होता क्या है। लेकिन एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने बार्टर सिस्टम का नाम सुना है? बार्टर सिस्टम, हाँ बोलो सर सुना है, हाँ बोलो सुना है। ठीक है, मुझे पता है कि आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। देखो, पहले क्या होता था पता है? बार्टर सिस्टम इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं थी। क्यों बार्टर सिस्टम थी? क्योंकि लोगों की नीड्स, लोगों की जरूरियात बहुत कम थी भाई। रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा कुछ लोगों को चाहिए ही नहीं था। और अगर जो मेरी नीड्स कम है, तो मुझे कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ पता है? लोगों की नीड्स इंक्रीज होती गई, और जैसे जैसे लोगों की नीड्स इंक्रीज होती गई, मनी नाम का कंसेप्ट आया। और जैसे ही मनी नाम का कंसेप्ट आया, आप सभी को अगर जो पैसा आया है तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए अकाउंट्स काम में आया। अकाउंट्स का मतलब क्या है? आपने भाई सब कुछ मेंटेन किया है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इन सभी को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? अकाउंट्स करेगा। ठीक है, और क्यों करना है? अरे सर, हमने पूरे साल मेहनत किया है, पूरे साल हमने मेहनत किया है।
तो हमें एंड ऑफ द ईयर ये तो पता होना चाहिए कि हमने प्रॉफिट कमाया है या लॉस हुआ है। लेकिन इसी के साथ मेरा एक सवाल है, मैंने क्या बोला, पूरा साल हमने मेहनत किया है। सर पूरे साल का मतलब क्या है, हमारा ईयर स्टार्ट कब से होगा? अगर जो आपको पता हो तो आप आंसर दो। आपका ईयर स्टार्ट कब से होगा? चलो मुझे बताओ, आपका ईयर स्टार्ट कब से होगा? एक आध दो लोग सही आंसर भी दे रहे हैं। 1 अप्रैल। कंप्लीट कब होगा? एक साल बाद, 31। कभी भी हम अकाउंटिंग ईयर की बात करेंगे ना तो यही ईयर होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग ईयर चेंज करने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन अभी हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। गवर्नमेंट ऐसा प्लानिंग कर रही है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही अकाउंटिंग ईयर रखते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ। हालांकि ये बात तो बहुत सालों से चल रही है, पता नहीं कब जाके होगा, लेकिन जब होगा तब मैं आपको बता दूंगा। आज आपका अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? आज आपका अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो पूरा साल मेहनत करने के बाद क्या मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है? जी हां सर, पता तो चलना ही चाहिए। बस वही बात है, अकाउंट इन अ नॉर्मल टर्म record of the receipt and payment as well as income expenditure। देखो वर्ड के ऊपर फोकस नहीं करना है, अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। अकाउंट्स का मतलब क्या है? सिंपल टर्म के अंदर जितना पैसा आया उसको रिकॉर्ड करेंगे, जितना पैसा गया उसको रिकॉर्ड करेंगे, बात खत्म। और करेंगे क्या? अल्टीमेटली फाइंड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब अगर जो थ्रू आउट द ईयर मैंने 10,000 रुपए कमाया है, कितना कमाया है? नहीं, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो ये तो शायद ठीक है, चलो नहीं बोलता हूं फिर नजर लग जाती है। समझ लो कि थ्रू आउट द ईयर मैंने 10,000 रुपए कमाया है और मेरा जो खर्चा था ना वो 7,000 रुपए का था। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है कि मैंने 3,000 रुपए का प्रॉफिट किया है। कितने का प्रॉफिट किया है? 3,000 रुपीज का प्रॉफिट किया है। और यही एग्जाम्पल को अगर जो मैं चेंज करूं, समझ लो कि मेरे कमाया है 10,000 लेकिन मेरा खर्चा हुआ है 17,000। इसका मतलब क्या है पता है? सर आपको 7,000 का लॉस हुआ है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। 7,000 रुपए का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। समझ में आ रहा है कि क्यों हमें अकाउंट्स मेंटेन करना है? A method or system which is maintained to keep account is called accounting। ये जो पूरी की पूरी मेथड होगी ना उसको हम अकाउंटिंग बोलेंगे, लेकिन ये तो मीनिंग हुआ। क्या हुआ? मीनिंग। एक्चुअल जो डेफिनेशन है ना वो तो ये है। पूरा ध्यान यहां पे। अब सवाल है कि ये डेफिनेशन किसने दिया है? तो ये डेफिनेशन दिया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। मतलब एक बात बोलूं, अमेरिकन सीए की इंस्टीट्यूट। जैसे इंडिया में सीए की इंस्टीट्यूट है, वैसे अमेरिका के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे ना उनकी इंस्टीट्यूट ने ये डेफिनेशन दिया है। तो यही डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। अकाउंट क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। देखो अकाउंटिंग एक कला है, उसके अंदर हमें क्या करना है? 3 वर्ड याद रखना है। कौन से 3 वर्ड है? सबसे पहला है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। आराम से समझते हैं, कोई जल्दी नहीं है हमें, कोई जल्दी नहीं है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है पता है? अच्छा देखो, आप कभी मॉल में कोई चीज परचेस करने के लिए गए हो? कभी ना कभी तो गए होंगे। जब भी आप परचेस करने के लिए जाते हो ना, आपने सारी चीजें परचेस कर लिया, आप दुकानदार के पास गए और दुकानदार के पास जाने के बाद आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे इसका बिल बना के दे दो, मैं पेमेंट करके देता हूं। अब दुकानदार आपको क्या बोलेगा? दुकानदार आपको ऐसा बोलेगा कि भाई 1 मिनट एक काम करो, 10 मिनट रुको, मैं एक एक एंट्री करता हूं ना। दुकानदार आपको नहीं बोलेगा। दुकानदार क्या बोलेगा पता है? आपको जस्ट बिल देगा, वहीं पे बात खत्म। आपका रोल वहां पे ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो बिल लेके अपने अकाउंटेंट को प्रोवाइड कराएगा और उसके अकाउंटेंट को बोलेगा कि भाई आप रिकॉर्डिंग करो एक एक एंट्री की। अगर जो आप मुझे परमिशन दो तो एक नया वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि वो वर्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है पता है? रिकॉर्डिंग का मतलब होगा जर्नल एंट्री। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होगा? जर्नल एंट्री। ये वर्ड अभी याद नहीं रखना है।
लेकिन हो सके तो थोड़ा दिमाग में एक बार वर्ड खाली पिन कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होगा? जर्नल एंट्री। एक एक चीज को हम रिकॉर्ड करेंगे। देखो दिन में हजारों ट्रांजैक्शन होते होंगे, क्या आप उन हजारों ट्रांजैक्शन को याद रख सकते हो? सर पॉसिबल ही नहीं है। हम तो हमारा कोर्स जो भी है ना वो भी याद रखने में दिक्कत हो रहा है, तो सर 1000 ट्रांजैक्शन कैसे याद रखेंगे? बस वहीं पे आएगा सबसे पहला अकाउंटिंग का पार्ट, रिकॉर्डिंग। और मैंने आपको रिकॉर्डिंग रिलेटेड एक वर्ड समझाया है, एक वर्ड। क्या है वो वर्ड? सर आपने बोला है याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद तो हो चुका है। वो वर्ड है जर्नल एंट्री। वर्ड कौन सा है? जर्नल एंट्री। ठीक है, एक मिनट, चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हम सवाल कौन सा कर रहे हैं? सवाल चल रहा है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग एक सर कला है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, जहां पे सबसे पहले रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग के बाद क्या लिखा है? क्लासिफाइंग। सर क्लासिफाइंग का मतलब क्या होगा, समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक क्लाइंट आया मेरे पास। हाँ, आज सुबह ही एक क्लाइंट मुझे मिलने को आया। उसने मुझे क्या बोला पता है? देख भाई करण, मुझे पता है कि मैंने 5 साल से तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया। मैं बोला हाँ भाई वो तो मुझे भी पता है और याद भी है, लेकिन अब मैं फॉरेन सेटल हो रहा हूं। कहां पे सेटल हो रहा हूं? फॉरेन। बोला बे साले, मुझे 5 साल से एक भी पैसा नहीं दिया और खुद फॉरेन सेटल हो रहा है। बोला भाई एक मिनट भाई, तू पहले बात तो सुन। एक काम कर करण, 5 साल का जितना भी तेरे पास रिकॉर्ड होना तू चेक कर ले और मुझे 10 मिनट के अंदर बता दे। मैं वो पैसा क्लियर कर रहा हूं और शाम को 4 बजे तो मैं भाई फ्लाइट है मेरी। हाँ लेकिन 4 बजे से पहले पहले मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा। मैं खुश हो गया भाई, चलो कि मुझे 5 साल का पैसा मिलने वाला है। अब दिक्कत समझो, अगर जो मैं रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री चेक करूंगा ना, तो 5 साल के अंदर हो सकता है 100-200 एंट्री हो जाए। अब 10 मिनट का उसने मुझे टाइम दिया है, शाम तक का भी टाइम देता ना तो भी पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक जर्नल एंट्री को चेक करूं। इसीलिए जब भी कोई जर्नल एंट्री करता है ना, उसके बाद सेकंड पार्ट होगा, वो होगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? हर एक चीज को अलग अलग क्लासिफाई करो कि भाई करण का अकाउंट है उसको अलग करो, किसी और पार्टी का अकाउंट है उसको अलग करो। अब अगर जो मेरे पास वो सामने वाली पार्टी आएगी ना, मैं 10 मिनट क्या बोलूंगा, भाई तू 1 मिनट रुक, खाली मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करने दे। तेरा अलग से अकाउंट क्लासिफाई करके रखा है, मैंने अलग से क्लासिफाई करके रखा है, 1 मिनट के अंदर बता देता हूं। हाँ, सामने वाला भी शॉक हो जाएगा। मैं उसी के अकाउंट में चेक करूंगा, टोटल बता दूंगा, भाई तेरा 5 लाख रुपए पेंडिंग है 5 साल का। फिर से एक, अगर जो आपकी इजाजत हो, एक नया वर्ड यूज करना चाहता हूं, हालांकि याद नहीं रखना है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा पता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होगा लेजर पोस्टिंग। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा? लेजर पोस्टिंग। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट क्या किया है? हमने स्टार्ट किया है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, जहां पे 2 वर्ड मैंने आपको समझाया, एक तो रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफाइंग, तीसरा वर्ड है समराइजिंग। फिर से एक एग्जांपल लेता हूं, फिर से एक एग्जांपल लेता हूं। देखो अगर जो अपने मुकेश अंकल, अपना मुकेश काका, मुकेश अंबानी अपना इतना बड़ा बिजनेस जब भी देखते होंगे, क्या वो रिकॉर्डिंग एक एक जर्नल एंट्री देखते होंगे? पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। क्या वो हर एक पर्सन का अलग अलग क्लासिफिकेशन देखते होंगे? सर उनके बिजनेस में तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वो करते क्या होंगे पता है? समराइजिंग इंफॉर्मेशन ही देखते होंगे। क्या देखते होंगे? समराइजिंग इंफॉर्मेशन ही देखते होंगे। मतलब उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक मिनट, चलो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। सवाल क्या है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। देखो अकाउंटिंग एक ऐसी कला है जहां पे हम 3 चीज करेंगे। सबसे पहला रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफाइंग और सबसे लास्ट में समराइजिंग। हालांकि आपको याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? जर्नल एंट्री।
क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? लेजर पोस्टिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तीन चीजें करेंगे, वो भी किस में पता है? इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी। मनी के टर्म में इसको मेजर करना पड़ेगा। सर इसका मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं। क्या इस पर्सन को आप जानते हो? सर पहले जो पर्सन है ना, वो श्री रतन टाटा जी है। और बाजू में कौन है? सर बाजू में साइरस मिस्त्री। हालांकि अब तो साइरस मिस्त्री भी नहीं है, लेकिन हुआ क्या था पता है? जब भी पहली बार रतन टाटा ने कंपनी छोड़ी थी ना, उसके बाद जो पहला चेयरमैन उन्होंने जो अपनी पोस्ट दी थी ना, वो इस पर्सन को दी थी। हालांकि उसके बाद तो बहुत सारा विवाद हुआ था, वो चीज के ऊपर हमें नहीं जाना है। कंसेप्ट क्या है वो समझो। कंसेप्ट है सर, जिस दिन रतन टाटा ने कंपनी छोड़ी होगी, श्री रतन टाटा ने जिस दिन कंपनी छोड़ी होगी, कंपनी को कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा। 100% लॉस हुआ होगा। क्यों पता है? क्योंकि इतना बड़ा आदमी जब कंपनी छोड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा, एक बात देखो, मेरे पास भी इस कंपनी के शेयर थे। जिस दिन रतन टाटा ने कंपनी छोड़ी ना, मैंने भी एक बार सोचा कि शेयर कंटिन्यू करूं या बेच दूं। रतन टाटा मतलब भरोसे का नाम थे। आप भी इस बात को मानोगे। लेकिन एक बात पूछूं, जिस दिन रतन टाटा ने कंपनी छोड़ी, कंपनी को कितना लॉस हुआ? कितने रुपए का लॉस हुआ? क्या आप उसको मेजर कर सकते हो? सर पैसों के टर्म में तो मेजर नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा नाम डाउन हुआ है। मतलब एक बात बोलूं, जिस दिन रतन टाटा ने कंपनी छोड़ी, उस दिन लॉस तो हुआ होगा, लेकिन कितना लॉस हुआ है ना, वो हमें नहीं पता। तो हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे। अकाउंटिंग उसी चीज की होगी कि जो मनी के टर्म में मेजर हो सकता है। मैंने आज एसी परचेस किया है, एसी की कीमत 40,000 है, मैं 40,000 रिकॉर्ड करूंगा। मैंने आज कंप्यूटर लिया है, 50,000 का है, मैं 50,000 से रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन मेरे ऑफिस के अंदर आज मेरा इंपॉर्टेंट स्टाफ बहुत लॉयल था और बहुत अच्छा स्टाफ था, जो पूरा काम संभाल के बैठा था, आज उसने जॉब छोड़ दिया। क्या करूंगा? लॉस तो बहुत हुआ है मुझे, सॉरी, दर्द तो बहुत हुआ है, लेकिन क्या उस दर्द को आप बयां कर सकते हो? मनी के टर्म में नहीं कर सकते। मतलब आपको वो रिकॉर्ड नहीं करना है। सर ये थोड़ा भारी एग्जाम्पल हो गया, और कोई सिंपल एग्जाम्पल? जानते हो आप इस पर्सन को? सर 100% जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कौन है ये पर्सन? सर चेन्नई सुपर किंग का एक खिलाड़ी, MS धोनी। हालांकि कप्तान तो नहीं है। मुझे एक बात बताओ, MS धोनी एक भी मैच नहीं खेला है, ऑलमोस्ट रिटायर। क्या चेन्नई सुपर किंग्स, अरे चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ो, क्या IPL को लॉस होने के चांसेस है? 100% है। चेन्नई की व्यूअरशिप बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक धोनी के छोड़ने से कितना लॉस होगा वो बताना नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। और भी तो बहुत सारे रीजन होंगे। खाली धोनी ने हमारी जॉब छोड़ी, उसके बाद कितना, उस स्पेसिफिक रीजन से कितना लॉस हुआ ना, वो बताना मुश्किल नहीं है। मतलब इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कोई डाउट यहां पे? ठीक है सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हम उसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के टर्म में होगा। जी हां, मैं वही बताना चाहता हूं। हम खाली उसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे कि जो मनी के टर्म में मेजर हो सकता है, उसके अलावा आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। सर पॉइंट में थोड़ा और डीप में चले गए, थोड़ा सा याद तो दिला दोगे अभी कंसेप्ट कौन सा चल रहा है? देखो कंसेप्ट चल रहा है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट जहां पे तीन चीज करेंगे। रिकॉर्डिंग, मेरे साथ आप भी बोलना है, अब मेरे साथ आपको भी बोलना है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्ड याद नहीं रखना था, फिर भी याद हो तो बोल सकते हो। रिकॉर्डिंग का मतलब है जर्नल एंट्री, क्लासिफिकेशन का मतलब है लेजर पोस्टिंग, और समराइजिंग का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके टर्म में मेजर करेंगे? सर मनी के टर्म में मेजर करेंगे। ट्रांजैक्शन इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा ना मनी के टर्म में, उसको मेजर करेंगे। और सर मेजर करके क्या करना है? हवन करना है ना बाबा ना, उसको इंटरप्रिट करना है, समझना है।
अब देखो, आज मैं कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता हूं ना, तो मैं उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के उसको इंटरप्रेट करता हूं, देखता हूं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, क्या कंपनी और आगे बढ़ सकती है। तो ये सब कुछ हमें करना है ना, एक इंटरप्रेट करने के लिए करना है, ताकि हम सही डिसीजन ले सकें। समझ लो, इस साल फॉर एग्जांपल मुझे बेनिफिट हुआ है 50 लाख रुपए का, तो मैं इंटरप्रेट करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद कौन से सेक्टर का प्रॉफिट ज्यादा है, और कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे मैं मेहनत ज्यादा कर सकता हूं। और अगर जो मुझे इस बार नहीं 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 नहीं, देखो लॉस वाला एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल खुद के ऊपर नहीं लेते हैं। समझ लो मेरे बाजू में कंप्यूटर वाले की दुकान है, मेरी ऑफिस के बाजू में, सीए की ऑफिस है ना, उसके बाजू में, उसको इस साल लॉस हुआ है। अगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा ना, अगर जो अकाउंटिंग किया होगा ना, तो इंटरप्रेट कर पाएगा कि क्यों लॉस हुआ है, कौन से रीजन की वजह से लॉस हुआ है, कहां पे मैं और ज्यादा मेहनत कर सकता हूं। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब अकाउंटिंग किया होगा। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन कौन सा देखा? हमने डेफिनेशन देखा अकाउंटिंग इज एन आर्ट, जहां पे हम तीन चीज करेंगे। कौन सी तीन चीज करेंगे? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। इन सबको किस में मेजर करेंगे? सर ये सारी इवेंट होगा ना, उसको मनी के टर्म में मेजर करेंगे, और सबसे लास्ट में इसको इंटरप्रेट करेंगे। क्या आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में आ चुकी है? जी हाँ सर, हमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में आ चुकी है। कुछ भी डाउट होगा आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दो, आपके डाउट का सॉल्यूशन हो जाएगा। एक काम करो, डेफिनेशन एक बार रीड करो, फटाफट डेफिनेशन रीड कर लो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। ओके, डेफिनेशन आराम से रीड कर लो, कोई भी डाउट हो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दो। कोई डाउट आपको यहाँ पे? नहीं है, ठीक है, चलिए सर। अब देखो, अगर जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन मैं चैप्टर को थोड़ा आगे पीछे करके करा रहा हूं। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि सर पहले दिन आप इतना सारा छोड़ दिया। देखो, पहले थोड़े से अकाउंट के टर्म्स वगैरह समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एडवांटेजेस, लिमिटेशन, ये सब क्या है। एक बार टर्म समझ में आ जाएगा ना, तो मुझे भी कंसेप्ट समझाने में अच्छा लगेगा। चैप्टर 1 के अंदर करना सब कुछ है, लेकिन जो पहले इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, अकाउंट के लिए, वो करा रहा हूं। दूसरी बात, डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको 3 ऐसे वर्ड बताए जो आपके चैप्टर के नाम है: जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जर्नल एंट्री वाला चैप्टर है ना, वो है फर्स्ट पार्ट में, लेजर पोस्टिंग फर्स्ट पार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 2। और एक बात बोलो, अगर जो आपने ये 3 चैप्टर समझ लिया, बात खत्म हो जाएगी। आप कितना भी डिफिकल्ट कंसेप्ट समझोगे, 12th का कितना भी डिफिकल्ट समझे, क्योंकि देखो 12th का अकाउंट्स थोड़ा सा है, कुछ चैप्टर थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन अगर जो ये 3 चैप्टर, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 3 चैप्टर आपने समझ लिए, 11th का वेटेज भूल जाओ इन 3 चैप्टर का कितना है। ये 3 चैप्टर आपके बेस रहेंगे। ये 3 चैप्टर जिस दिन आपने समझ लिए, समझ लो कि आपको अब अकाउंट के अंदर कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स के लिए, चाहे 12th के अंदर कितना भी डिफिकल्ट कंसेप्ट। ठीक है सर, समझ गए। तो चलो थोड़े से टर्म्स वगैरह एक बार देख लेते हैं, थोड़े से। सबसे पहला कौन सा है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन 2 और मोर पर्सन इन फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट। देखो, कैश का तो मतलब आपको पता होगा, लेकिन क्रेडिट का मतलब है कि भाई तू गुड्स आज लेके जा, पैसा बाद में देना। बोले होता है ना, जनरली कोई भी बिजनेस के अंदर ऐसा होता होगा कि जहां पे आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन करोगे,
कि भाई गुड्स आज लेके जा, पैसा 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंदर अंदर हमको दे देना है, उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है पता है? कोई भी गुड्स या तो सर्विसेज आप सामने वाले को दो। एक एग्जांपल लेता हूं, ओसीबीए ओसीएम में भी यही एग्जांपल शायद मैंने लिया होगा। फॉर एग्जांपल, हाँ, मैं जब भी कल घर आया था ना, तो मेरी वाइफ और मम्मी दोनों मेरा ही वेट कर रहे थे। उन्होंने मुझे क्या बोला पता है? आज के आज मुझे घर के अंदर नया फ्रिज चाहिए। मैं बोला भाई रात को 8 बजा है, अभी तो घर से आया हूं, आज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं कल सुबह आपको नया फ्रिज लेके देता हूं। और मैंने तब तक क्या सोचा पता है? भाई पहले पुराने फ्रिज को बेच तो देते हैं, थोड़ा बहुत पैसा वो भी तो मिल जाएगा। तो बोला ठीक है। अब मैंने पुराना फ्रिज को बेच दिया, क्या वो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा? नहीं होगा, वो मेरा पर्सनल एक्सपेंस हो गया। भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट में जितनी भी सर्विसेज दूंगा, मैं कंसल्टेंसी सर्विस दूंगा, मैं लोन वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा, इन्वेस्टमेंट कहां पे करना है ना उसमें मदद करूंगा, जीएसटी रिटर्न फाइल करके दूंगा, तो ये सभी मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। चाहे मैंने पैसा लिया हो, चाहे प्रॉमिस लिया हो। प्रॉमिस मतलब चाहे मैंने प्रॉमिस लिया हो कि भाई मैं फ्यूचर में पैसा ले लूंगा, उन सभी ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे? उन सभी को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरा जो कंसेप्ट है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सवाल क्या है? कंसेप्ट का नाम है कैपिटल। थोड़ा सा यहां पे समझना पड़ेगा, थोड़ा सा। लेकिन ये कंसेप्ट समझने से पहले और एक चीज समझो। जनरली बिजनेस के अंदर ओनर और बिजनेस को अकाउंट के अंदर अलग अलग देखा जाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जनरली अकाउंट के अंदर बिजनेस एंड ओनर दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। मतलब बिजनेस अलग है एंड ओनर अलग है। ठीक है सर, तो कैपिटल का मतलब क्या होगा? कैपिटल का मतलब है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू कमेंस बिजनेस। मतलब ओनर अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको हम कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? कैपिटल का कोई एग्जांपल है? जी हाँ, देखो ये मेरी सीए वो 5-6 साल पुराना फोटो है जिस दिन मैंने सीए की ऑफिस का ओपनिंग किया था। हाँ, इस दिन मैंने मेरी सीए की ऑफिस का ओपनिंग किया था। अब देखो, जिस दिन मेरा ओपनिंग हुआ ना, उसी दिन ये पूरा ऑफिस मैंने परचेस कर लिया था। मैंने क्या परचेस किया था? पूरा का पूरा ऑफिस। एक बात बोलूं, कैपिटल की डेफिनेशन क्या थी पता है? ओनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी इन्वेस्ट करेगा। मतलब कि एज अ ओनर मैंने बिजनेस को पूरा बिल्डिंग, पूरा ऑफिस दिया है, तो बिजनेस के लिए कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल। देखो तो आपको यहां पे एक छोटा सा इन्वर्टर दिख रहा है? इन्वर्टर, जी सर दिख तो रहा है। एक बात बोलूं, मैंने वो उसी दिन परचेस किया था। मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को एक इन्वर्टर भी दिया। कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने एक इन्वर्टर भी दिया है, तो वो भी मेरे बिजनेस के लिए कैपिटल हो जाएगा। और एक बात बोलो, मैंने बिजनेस को 3 कंप्यूटर भी परचेस करके दिया। कितने कंप्यूटर परचेस करके दिया? सर आपने 3 कंप्यूटर परचेस करके दिया। मैं फिर से वही कंसेप्ट दोहरा रहा हूं। कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? कैपिटल की डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। मतलब ओनर अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी बिजनेस को देगा। मतलब मैंने मेरे बिजनेस को एक पूरा का पूरा ऑफिस दिया, मैंने मेरे बिजनेस को इन्वर्टर दिया, मैंने मेरे बिजनेस को कंप्यूटर लेके दे दिया, वो सभी बिजनेस के लिए कैपिटल हो जाएगा। और एक बात बोलूं, और एक बात, मैंने मेरे बिजनेस को 1 लाख रुपए और दे दिया। क्यों पता है? क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए पहले से रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सैलरी दे सकूं और भी अदर एक्सपेंसेस कर सकूं। तो मैंने जो बिजनेस को 1 लाख रुपए दिया ना, वो भी मेरे बिजनेस के लिए कैपिटल हो जाएगा। वो भी मेरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट, चलो एक बार फिर से डेफिनेशन रीड करते हैं। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू कमेंस द बिजनेस। मतलब एज अ ओनर मैं अपने बिजनेस को जो कुछ भी दूंगा वो सभी बिजनेस के लिए कैपिटल हो जाएगा। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज डन इन द कैश और एनी असेट। मतलब मैंने चाहे वो 1 लाख रुपए दिया, चाहे वो मैंने बिल्डिंग दिया, चाहे मैंने कंप्यूटर दिया, सब कुछ कैपिटल माना जाएगा। All those items are included in capital which is provided by owner and their value is measurable in term of money। उन सारी चीजों को हम कैपिटल काउंट करेंगे जो मनी के टर्म में मेजर होगा और ओनर लेके आएगा। एज अ ओनर मैंने अपने बिजनेस को क्या दिया? ऑफिस दिया। एज अ ओनर मैंने अपने बिजनेस को क्या दिया? इन्वेटर दिया। एज अ ओनर मैंने अपने बिजनेस को क्या दिया? कंप्यूटर दिया। एज अ ओनर मैंने अपने बिजनेस को क्या दिया? कैश दिया। सारी चीजें को हम कैपिटल काउंट करेंगे। कंसेप्ट के अंदर कोई डाउट नहीं? मुझे पता है बहुत सारे डाउट होंगे, लेकिन 1-2 महीना देना पड़ेगा क्योंकि बहुत नया कंसेप्ट है। लेकिन फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट है ड्राइंग्स। When the owner of the business withdraw asset from the business means cash goods for a personal purpose। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक सवाल पूछूं, एक सवाल। कैपिटल का मतलब क्या था? कैपिटल का मतलब था ओनर अपने बिजनेस के अंदर जो कुछ भी इन्वेस्ट करेगा। ड्राइंग्स का मतलब क्या है पता है? ओनर अपने बिजनेस से पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ करेगा। समझो आज का दिन कंप्लीट हुआ, हाँ मैंने बिजनेस के गल्ले में से 100 रुपए निकाल लिए पर्सनल एक्सपेंस के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ मेरा 2 साल का लड़का है खुश करके, हाँ तो मैंने खुश के लिए एक प्ले हाउस में उसको एंट्री दिलवाई, एडमिशन लिया, तो उसका फीस का खर्चा भी मैंने बिजनेस से ही लिया है, पर्सनल खर्चा, तो उसको भी मैं ड्राइंग्स बोलूंगा। मैंने मेरे पापा के मेडिक्लेम का प्रीमियम भरा है, मेरा पर्सनल खर्चा वो मैंने बिजनेस से लिया है, तो उसको भी ड्राइंग्स बोलेंगे। और एक बात बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बाइक का शोरूम है। मेरा किसका शोरूम है? बाइक का। मार्केट के अंदर एक नई बाइक आई, मैंने पापा को क्या बोला? पापा बाकी सभी को बाद में, सबसे पहली बाइक मैं ही लेके जा रहा हूं। मैंने मेरे ही शोरूम में से एक बाइक पर्सनल यूज के लिए ले लिया, उसको भी ड्राइंग्स ही बोलेंगे। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि चाहे आप कैश ले लो, चाहे और कोई भी चीज ले लो, उसको आप ड्राइंग्स बोलोगे? जी हाँ, बात सही है। उन सभी चीजों को आप ड्राइंग्स ही बोलोगे, चाहे वो किसी भी टर्म में होगा चाहे वो किसी भी टर्म में होगा, उन सभी चीजों को आप ड्राइंग्स ही बोलोगे। ठीक है सर, समझ में तो आ चुका है। एक काम करते हैं, पूरा कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, पूरा कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू द कमेंस। मतलब कैपिटल का मतलब है कि ओनर अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी इन्वेस्ट करेगा। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? ड्राइंग्स का मतलब है जो कुछ भी विड्रॉ करके जाएगा पर्सनल एक्सपेंस के लिए। ये 2 टर्म क्या आपको समझ में आ गए? हालांकि एक बात बोलूं, एक प्रिंसिपल आगे आएगा, बहुत आगे एक प्रिंसिपल आएगा अकाउंटिंग का, लेकिन वो प्रिंसिपल मैंने आज ही बता दिया है। वो प्रिंसिपल क्या है कि अकाउंट्स के अंदर ओनर एंड बिजनेस दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। ओनर एंड बिजनेस, अरे एक बात बोलूं, इसीलिए तो कैपिटल और ड्राइंग्स नाम के वर्ड है। क्यों? क्योंकि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है अकाउंट्स के अंदर। बहुत आगे आएगा अकाउंट का प्रिंसिपल, पार्ट 2 में आएगा, लेकिन एक प्रिंसिपल मुझे यहां पे बताना पड़ा तो ही आप ये समझ पाओगे। देखो आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रखते हैं, ठीक है? अभी थोड़े से धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। आपका कोर्स एकदम टाइम के ऊपर कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। लेकिन आपको क्या करना है, आज जो भी 3-4 टर्म हमने देखे हैं ना, एक बार आप रिवाइज कर लो, एक बार रिवाइज करो लाइन टू लाइन। हालांकि मैंने कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पे उसमें इंक्लूड नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि एक साथ अगर जो मैंने आपको दे दिया ना तो नहीं समझ में आएगा। मैं आपको अभी उसी तरीके से करवा रहा हूं कि आपका फर्स्ट लेक्चर है। कुछ चीजें ऑटोमेटिकली टाइम के साथ और ज्यादा क्लियर होती जाएगी, ठीक है? तो एक काम कीजिए, ये रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।